कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमला नाकाम, ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। रेंजर्स ने तस्दीक कर दी। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए एक पुलिस एहलकार, एक रेंजर्स और एक रेस्क्यू एहलकार शहीद हुआ। एक ऑफिस मुलाजिम भी शहीद हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हुए। आए हैं ये दहशतगर्द, जिनकी तादाद जो है वो कोई 6-7 के करीब बताई जा रही है। और उन्होंने आके जो है वो ऑफिस के गेट के ऊपर ग्रेनेड फेंके हैं और उसके बाद जो है ये बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं। दहशतगर्द गाड़ी में सवार होकर आए, ऑफिस के गेट पर बम फेंकने और अंदर दाखिल हो गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज से गुफ्तगू। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। DIG इरफान बलोच के मुताबिक दहशतगर्द अखवी रास्ते से दाखिल हुए। वजीर आला सिंध फौरी सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचे, पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया। बोल न्यूज से बातचीत में बताया कि 7:10 पर दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, रेंजर्स एहलकार और पुलिस एहलकारों ने मुकाबला किया। मुकाबले में 4 अफराद शहीद, 14 जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक है। कराची पुलिस चीफ ऑफिस में दहशतगर्दों के दाखिल होने की फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। सबसे पहले नशर की दहशतगर्द कोरोला गाड़ी में सवार होकर आए थे। गाड़ी लांडी में शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर उन्होंने कोई हरकत ऐसी करने की कोशिश की तो फिर IG साहब उसके जिम्मेदार होंगे, राना सनाउल्लाह उसका जिम्मेदार होगा। इमरान खान की फिक्र हर पाकिस्तानी को है। इंशाल्लाह इमरान खान के बाल को भी बिंगा नहीं कर सकते। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, जमान पार्क में फिर हाई अलर्ट जारी। फवाद चौधरी और मुसर्रिफ जमशेद चीमा की हिदायत, कप्तान से इजहार यकजहती के लिए ताज़ा दम दस्ते जमान पार्क पहुंच गए। डंडा बरदार कारकुनान ने पोजीशन संभाल ली। कहा, खान की हिफाजत के लिए डंडे लेकर आए हैं। अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के हर बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू करने का ऐलान। कहते हैं, हमें जेलों से ना डराएं। जब जेल भरो तहरीक शुरू होगी तो जेलों में जगह बाकी नहीं रहेगी। लोगों को पकड़कर घर वालों को धमकियां देकर दस्तखत करवाए जाते हैं। जब मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, FR भी नहीं कटवा सका। हमारी गिरफ्तारी का शौक है तो जेल भरो तहरीक में पूरा कर देंगे। रिजॉल्व की तो हमने इस नॉलेज से की कि पाकिस्तान का जो आइन है वो वाजे कर देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। 91 दिन इनके ऊपर आइन की वो शिक लगती है जिसमें ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो वो सारी जो सजाएं उसके साथ हैं वो इनके ऊपर लागू हो। 90 दिन में इलेक्शन ना हुआ तो निगरान हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी। अदलिया हुक्म देती है, इदारे कहते हैं अमल नहीं कर सकते। जब अदलिया आइन पर अमल नहीं करवा सकती तो मुल्क में आइन खत्म हो गया है। इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब, एटमी हमलों से मुल्क तबाह नहीं होते, आइन और कानून की हुक्मरानी ना होने से तबाह हो जाते हैं। इलेक्शन की तारीख दी, नाखत का जवाब। सदर आरिफ अलवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरहम। सिकंदर सुल्तान राजा को पीर 22 फरवरी को ऐवान सदर बुला लिया। इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। खत्म इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर नाराजगी, कहा बेचैनी से इंतजार था। कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करे, अफसोसनाक रवैये से मायूसी हुई। टिक टिक टिक, घड़ी तेज चल रही है। 90 रोज में इलेक्शन कराने का वक्त गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन करवाना है, इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। अदालत ने पंजाब में इंतखाबात की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी।
हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के महाज पर सुबकी साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर बहाल। किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़बानी दरख्वास्त पर तबादले का इख्तियार दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। बजट को फिलफोर वापस लिया जाए। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इनके पास ऑडियो वीडियो टेप्स की फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं है। आपकी लीडरशिप कह रही है ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। मैं पूछता हूं, जरा हमें बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक किस जमात से है? सेनेट में शहजाद वसीम और आजम नसीर तानट में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अदलिया के खिलाफ मुहिम जारी है। दिमाग से आते हैं तो ऑडियो वीडियो टेप आ जाती है। हुकूमत के पास मुकदमा दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं। विफाकी वजीर कानून ने जवाब दिया, ये अपने गिरबान में झांकें। तेल की लेवी का मुआहिदा IMF से किसने किया था? इमरान खान खुद जेल जाने के बजाय जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। इमरान खान हमला केस, मुलजिम एहसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। वकास की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। नामजद 4 मुलजमान में से 2 ने गुजरांवाला की अदालत में दरख्वास्त से जमानत दायर की थी। तहरीक इंसाफ के वकील राना मुदस्सिर ने दलाइल में कहा, मुलजिम वकास की सियासी वाबस्तगी है, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चलो मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज। नून लीग का ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका। कुछ नया सोचें। परवेज इलाही कहते हैं कि जजेस की ऑडियो मरियम नवाज की सरपरस्ती में लीक की गई। पहले नवाज शरीफ, अब उसकी बेटी अदलिया पर हमला आवर हो रही है। नैब ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। बोल न्यूज़ का अदलिया से इजहार यकजहती, बोल बना कानून की हुक्मरानी की आवाज़। खुसूसी नशरियात पर आईनी और कानूनी माहिरीन ने अहम मामलात पर राय दी। मुबैना ऑडियो टेप को जजेस और अदलिया के खिलाफ साजिश करार दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं, हक से पीछे नहीं हटूंगा, आवाज़ उठाऊंगा, दावा दायर करूंगा। एतजाज अहसन कहते हैं, परवेज इलाही बहाना, जजेस निशाना है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन ने ऑडियो को सीक्रेट एक्ट और तौहीन अदालत करार दे दिया। महंगाई का बड़ा तूफान, अवाम हलकान। मजमूई शरह 38.42% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 34 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी, घी, खुर्दनी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। LPG घरेलू सिलेंडर 47 रुपए तक महंगा हुआ। 1 किलो घी की कीमत में 44 रुपए इजाफा हुआ। तुर्की और शाम में ज़लज़ला, 43,000 से ज़ायद अमवात। 11 दिन में भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्किया के लिए $1 बिलियन की अपील। एक अंदाजे के मुताबिक तुर्किया में 20 से 40 अरब डॉलर का माली नुकसान हुआ है। कुछ शहरों को रिहाइश के लिए खतरनाक करार दे दिया। कराची में दिन भर गर्मी के बाद शाम में ठंडक का एहसास। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह शदीद मुतासिर। दिन में दर्जा हरारत 33 डिग्री तक के रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 का 5वां मैच, मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 56 रन से शिकस्त दे दी। 211 रन के ताक़ुब में बाबर 154 रन पर ढेर। साइम अयूब के 53 रन भी टीम के काम ना आ सके। एहसानुल्लाह और उसामा मीर ने 3-3, अब्बास आफरीदी ने 2 शिकार किए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।